आखिर जो केक बेकरियों में बेक किए जाते हैं वो इतने सॉफ्ट, इतने सिल्की और बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाले कैसे बनते हैं? क्या आप जानते हैं इसका राज? जी हाँ, इसका राज सिर्फ यही होता है कि वो एक एक छोटी से छोटी चीज़ का भी जो रेशो है ना, वो बिल्कुल नाप के परफेक्ट लेते हैं। इसलिए बेकरी वाले केक बिल्कुल सिल्की और मुंह में घुल जाने वाले बनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सिद्रा और आज आपके साथ शेयर करूँगी बिल्कुल परफेक्ट 110% बेकरी स्टाइल लेमन लोफ केक। इसको बनाना बहुत ही आसान है, तो फिर झटपट से रेसिपी शुरू करते हैं। बिना ओवन बनाएंगे और बेकरी से बिल्कुल आधी कीमत में घर पे बना के तैयार करेंगे। तो रेसिपी को आपने कंप्लीट देखना है, कोई भी पार्ट मिस नहीं करना, ताकि बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी बन के तैयार हो सके। तो लोफ केक बनाने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत होगी लोफ पैन की। तो इसको ऑयल से अच्छे तरीके से ग्रीस कर लें। पैन ग्रीस हो जाए तो उसके बाद लगाना है आपने इसके ऊपर बटर पेपर, और बटर पेपर लगाने के बाद इसको अंदर से भी आपने अच्छे तरीके से ग्रीस करना है। जो पैन है वो आपने पहले ही प्रिपेयर करके रखना है, और साथ ही साथ इस स्टेज पे जो आपने पतीली है ना, उसको भी प्री हीट होने रख देना है। प्री हीट करने का तरीका यही है कि आपने उसे हल्की आंच पे रख देना है। जब तक केक का बैटर बन के तैयार होगा तब तक आपने पतीले को यानी कि अपना देसी ओवन को तैयार कर लेना है। चलिए जी, अब चलते हैं केक के बैटर बनाने की तरफ। तो यहाँ मैं ले रही हूँ आधा कप चीनी, और आपने नॉर्मल चीनी ही लेनी है, पिसी हुई का इस्तेमाल इस रेसिपी में नहीं करना। लेने को तो ले सकते हैं लेकिन फिर टेक्सचर में थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है, और मैं चाहती हूँ कि आप बिल्कुल एक्यूरेट रेसिपी को फॉलो करके 100% वही जायका लेकर आएँ जो मेरे केक का बना था, यानी कि बेकरी से भी बेहतर। तो उसके लिए ज़रूरत होगी आपको एक अदद बीटर की। मैं अक्सर रेसिपीज़ में कह देती हूँ कि बीटर के बिना भी आप बना सकते हैं, लेकिन कुछ रेसिपीज़ ऐसी होती हैं जिसमें बीटर के बिना केक तो बहुत अच्छा बन जाएगा, लेकिन वो एक्यूरेसी नहीं आएगी जो बीटर के साथ आती है। तो अगर तो बीटर नहीं है तो फिर एक है किसका ये भी है कि आप ब्लेंडर के अंदर ये काम कर सकते हैं। चलें जी, बीटर से आपने इसको 2 से 3 मिनट तक इतना बीट करना है कि ये बिल्कुल वाइट हो जाए और इस तरीके का ये थिक सा पेस्ट बन जाए। चलें जी, मिक्स हो गया। अब एक बार किसी स्पून से या स्पैचुला की मदद से नीचे से ऊपर तक भी आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि अगर तो कोई चीनी का पार्टिकल नीचे रह गया हो तो वो अच्छे से मिक्स हो जाए। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद देखें इस तरीके से ये पूरा बीट होगा ना, तभी इसका टेक्सचर आएगा। अगर तो ये बिल्कुल वैसे ही हल्का फुल्का से बीट होगा तो इसमें वो जायका फिर नहीं आएगा। अब क्योंकि लेमन केक बना रहे हैं तो इसके अंदर अब हमें चाहिए लेमन जेस्ट, तकरीबन आधा चम्मच। तो इसके लिए आपको चाहिए एक लीमू, और उसको आपने थोड़ा सा इस तरीके से ग्रेट करना है ना, तो उसका जो जेस्ट है वो ऑटोमेटिकली नीचे बैटर में जाएगा। इससे क्या होता है कि लेमन की खुशबू, लेमन का फ्लेवर आ जाता है। अब इसमें शामिल करने लगी हूँ 1/4 कप कुकिंग ऑयल, और साथ ही अब ऐड कर दूँगी 2 टेबल स्पून के करीब बटर। तो अगर तो आप ये दोनों चीज़ें इकट्ठी शामिल करते हैं तो यकीन करें इसका जो माउथ मेल्टिंग टेस्ट आएगा ना, उसका कोई जवाब ही नहीं होता। जब मैंने ये केक बनाया था तो मेरे पूरे घर के अंदर इतनी मज़ेदार सी लेमन की और बटर की खुशबू आ रही थी कि मैं आपको क्या बताऊं। तो ये कॉम्बिनेशन के साथ ही बेहतरीन लगता है, लेकिन मैं फिर बता दूं कि अगर बटर अवेलेबल नहीं है तो फिर आपने आधा कप ऑयल का इस्तेमाल करना है, 1/4 कप का नहीं। 2 टेबल स्पून शामिल करूंगी लेमन जूस, और इसको मैंने बटर ऐड करने के बाद अच्छे से बीट कर लिया था। अब लेमन जूस के साथ मैंने शामिल करा है 1/4 कप दूध, और दूध के साथ अब मैं इसे अच्छे से बीट कर लूँगी। बेहतरीन बीटर का इस्तेमाल करें ताकि रेसिपी परफेक्ट बन के तैयार हो, और जिन लोगों के पास बीटर नहीं वो जग ब्लेंडर के अंदर इस प्रोसीजर को बिल्कुल एज इट इज़ फॉलो कर सकते हैं। तो कोशिश किया करें कि रेसिपी को अच्छे तरीके से एक एक टिप के साथ पहले नोट डाउन कर लें, आराम से लिख लें, और उसके बाद बनाना शुरू करें, ताकि आपकी रेसिपी में कोई भी हिस्सा ऐसा ना हो जो मिस हो जाए और आपकी रेसिपी ख़राब हो जाए। अब छान के हमने शामिल करने हैं ड्राई इंग्रेडिएंट। तो यहाँ पर मैंने लिया है 3/4 कप मैदा, 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, चुटकी भर नमक, और यहाँ पर बिल्कुल बेकरी वाला टच देने के लिए आपने शामिल करना है बिल्कुल आधा पिंच, आधा चुटकी ऑरेंज फूड कलर या येलो फूड कलर। अब मेरे पास फूड कलर अवेलेबल नहीं था, लेकिन मैं चाह रही थी कि थोड़ा सा येलो स्टोन पे हो जाए, तो मैंने चुटकी भर इसमें होममेड कस्टर्ड पाउडर ऐड कर दिया है। तो वो जो कस्टर्ड पाउडर मैंने घर में बनाया था ना, उसके अंदर भी मैंने चुटकी भर येलो फूड कलर ऐड किया था, जिसकी वजह से इसके अंदर कस्टर्ड का फ्लेवर भी थोड़ा बहुत आ जाएगा, और साथ ही साथ जो येलो फूड कलर है वो भी ऐड हो जाएगा। तो अगर आप उस कस्टर्ड पाउडर की रेसिपी चाहते हैं जो कि बिल्कुल बाजार जैसा बन के तैयार होता है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगी, आप चैनल को विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर
पर जाएं, जाके वहाँ से रेसिपी फॉलो करें, बहुत बेहतरीन बना था। चलिए जी, अब सभी चीज़ें ऐड करने के बाद आपने इसको बीटर से ही मिक्स करना है और बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। तो यहाँ पर पाउडर इंग्रेडिएंट्स जो हमने ऐड किए हैं ना, वो आपने हर हाल में छान के ही शामिल करने हैं और उसके बाद बीटर से ही उसको मिक्स करना है। तो एक बार फिर से स्पैचुला या फिर किसी भी चम्मच की मदद से नीचे से ऊपर तक अच्छे से इसे मिक्स कर लें, ताकि अगर कोई मैदा या नीचे कोई ड्राई इंग्रेडिएंट रह गया हो तो वो बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। और इसी के साथ मैं अपने प्यारे बहन भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर तो वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। और अगर तो चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो फिर तो रिक्वेस्ट करूंगी कि चैनल को आपने सब्सक्राइब याद से ज़रूर करना है। चलें जी, जो मोल्ड तैयार करके रखा था सारा बैटर इसके अंदर शामिल कर दें और इसको 5 से 6 दफ़ा ज़रा टैप कर लें। इससे क्या होता है कि केक बहुत ही लाइट होता है, बहुत एयरी होता है और बहुत फ्लफी बन के तैयार होता है। तो जो प्री हीट पतीला था उसके अंदर आपने इस तरीके से रख देना है, मोल्ड कवर कर देना है। और ये केक मेरा मीडियम लो हीट पे 35 मिनट्स में एग्जैक्टली बेक हो गया था। तो यहाँ पर स्टिक से चेक भी कर लेते हैं। और इतनी मज़े की खुशबू आ रही थी ना बटर की और लेमन की, कि बस मैं क्या बताऊँ। चलिए जी, जब तक केक ठंडा हो रहा है ना, तो इसकी सिग्नेचर आइसिंग घर में बना के तैयार कर लेते हैं। इसके लिए आपने घर की नॉर्मल पिसी हुई चीनी लेनी है और उसे छानना है। पीसने के बाद, जब पीसने के बाद आप छानेंगे ना, तो उसके अंदर बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स होंगे। अगर तो आइसिंग शुगर है तो फिर आप उसका इस्तेमाल कर लें। तो यहाँ प्याली थोड़ी छोटी पड़ गई थी तो मैंने इसे कन्वर्ट कर लिया है बड़ी प्याली में। अब इसमें लेमन का टच देने के लिए 1 टेबल स्पून शामिल किया है लेमन जूस और इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो आइसिंग बनाते हुए आपने चीज़ों को बहुत ही रोक रोक के ध्यान से थोड़ी थोड़ी करके ऐड करनी है, क्योंकि ज़रा सी भी ये ज़्यादा हुई ना तो आइसिंग बिल्कुल पतली हो जाएगी और इतनी रनी हो जाएगी कि केक के ऊपर टिकेगी नहीं। तो आपने 1 टेबल स्पून दूध शामिल करना है और उसके बाद अच्छे से इसको मिक्स करना है। जितना ज़ोर से ज़बरदस्ती से मैक्सिमम आप मिक्स कर लें। और जब ये बिल्कुल ही मिक्स ना हो रही हो तब आपने दूसरा दूध का स्पून ऐड करना है। और दूसरा स्पून भी चाहें तो पहले आधा ऐड कर लें और उसके बाद अगर गुंजाइश हो तो पूरा ऐड करें। अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लें। बहुत ही इसमें आपको गुंजाइश होगी कि थोड़ा सा आपको लगे कि ये बहुत थिक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करते जाना। और ये देखें, जब इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके वाली आ जाए ना, इसका मतलब है आइसिंग बेहतरीन तैयार है। तो यहाँ देखें, माशाल्लाह से घर में ही बेहतरीन आइसिंग जो केक के ऊपर टिकेगी भी, जमेगी भी और बेहतरीन बेकरी वाले रिजल्ट्स देगी, वही आइसिंग आज हमने बना के तैयार कर ली है। तो चलें अब इसे रखते हैं एक साइड पे और केक को डीमोल्ड कर लेते हैं। तो केक भी अब काफ़ी हद तक रूम टेम्परेचर पे आ चुका है, इजीली बाहर आ जाता है लोफ पैन से। तो आपने केक को निकालना है और निकालने के बाद अब हम इसके ऊपर आइसिंग पोर करेंगे। तो महंगी बेकरियों से जब हम यही केक ख़रीदने जाते हैं ना, तो वो काफ़ी कॉस्टली मिलते हैं, यानी कि डबल प्राइस में। जो चीज़ आप घर में 200 की तैयार करते हैं ना, वही चीज़ बेकरियों पे आपको 400 में मिलती है, जबकि लागत उस पर कुछ भी नहीं होती। तो ये चीज़ें घर में मौजूद ही रहती हैं, इन्हीं से बस आपने बना के तैयार करना है। और फिर आप देखें कि अगर आप एग्जैक्ट रेसिपी को फॉलो करते हैं तो जायके में आपको 19-20 का भी फ़र्क नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए जी, आइसिंग को आपने फटाफट इस तरीके से पोर कर देना है। और चाहें तो कोई ऐसा ग्लास या कप ले लिएगा जिसके आगे नोज़ल बना हुआ होता है, तो उससे ये बहुत ही आसानी से ट्रिप ऑफ हो जाएगी। तो बस आपने इसको डाल के थोड़ी देर छोड़ना है और आप देखेंगे कि आपकी आइसिंग फ़ौरन से सेट हो जाएगी। और ये बाकी में बहुत ही जल्दी सेट हो जाती है। तो अगर तो आपको इसको मुकम्मल तौर पे स्प्रेड करना हो ना, तो आप किसी भी नाइफ़ या छुरी से इसे फ़ौरन से सेट कर लें, क्योंकि ये बहुत जल्दी जमना शुरू हो जाती है। ऊपर से मैंने ऐड कर दिया है लेमन जेस्ट और थोड़ी देर स्टे दिया, तो ये अच्छे से सेट हो गई। तो अब चलते हैं इसको कट करने की तरफ। और केक की तारीफ में मैं क्या ही कहूँ, स्लाइस देख के आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या कोई फ़र्क है बेकरी के केक में और इस केक के अंदर। बिल्कुल परफेक्ट, खुशबूदार, टेक्सचर में, स्टाइल में और टेस्ट में 100% बेकरी से कई गुना बेहतर ये टी केक बन के तैयार हुआ है। ज़रूर ट्राई करें और अपना प्यारा सा फीडबैक हमेशा की तरह मुझे लाजमी दिया करें। मैं आपके फीडबैक का इंतज़ार करती हूँ। और अगर आपको ये रेसिपी, ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी कर लें सब्सक्राइब। और मुझे ये चीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट आप कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं, ताकि मैं आपकी पसंद की रेसिपी आप तक पहुँचा सकूँ। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।